अब चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। तो देखिए क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, इसको समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है कि वृत्त की स्पर्श रेखा पर, देखिए ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, जो कि इस वृत्त के इस बिंदु को जो है टच कर रही है। ठीक है, केवल एक ही बिंदु को टच कर रही है, क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। अब क्या बोल रहा है कि जो स्पर्श बिंदु है, जैसे कि ये क्या है, स्पर्श बिंदु है, इसका केंद्र है, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या यानी कि जो त्रिज्या जो है इस स्पर्श बिंदु से होकर के जाएगी, वह त्रिज्या क्या होगी, इस स्पर्श रेखा पर लंब होगी। आया समझ में? तो क्या बोला है, वृत्त की स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। ओके, तो जो भी त्रिज्या जो है इस स्पर्श रेखा से होकर के जाएगी, वो त्रिज्या क्या होगी, इस स्पर्श रेखा पर लंब होगी। ठीक है, समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसे आपको याद रखना है। देखिए, इस तथ्य का उपयोग हम वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने में करते हैं जब हमें वृत्त का केंद्र बिंदु ज्ञात हो। ठीक है, तो जब हमें वृत्त का केंद्र बिंदु ज्ञात हो तो हम इसका उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा वृत्त में खींच सकते हैं। आया समझ में? क्योंकि स्पर्श रेखा से जो भी त्रिज्या हो करके जाएगी, वो क्या होगी, वो जो है इस स्पर्श रेखा पर लंब होगी। ओके, अब देखिए दूसरा प्रमेय सबसे इंपॉर्टेंट। तो पहले समझते हैं कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो जैसे कि ये जो है क्या है, एक वृत्त के बाहर एक बिंदु है, तो इस बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इस बिंदु से जो है हम केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और इस स्पर्श रेखा में कुछ चीजें, कुछ विशिष्ट गुण है। वो गुण क्या है, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, एक जो है वृत्त के ऊपर और एक जो है वृत्त के नीचे। ठीक, तो ध्यान दीजिए, इन स्पर्श रेखा में क्या समानता है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, तो जब हम बाह्य बिंदु से किसी वृत्त में स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उनकी लंबाइयां क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पास हम एक बिंदु M लेते हैं, यहाँ पास एक बिंदु N लेंगे, ऐसे हम P मानते हैं, तो यहाँ पास क्या होगा, PM जो है ये बराबर होगा PN के। ठीक है, क्योंकि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ओके, आया समझ में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। ओके।